क्लास 8 के साइंस में हम लोग देखेंगे लेसन नंबर 10, चैप्टर नेम है किशोरावस्था की ओर। देखेंगे किशोरावस्था का डेफिनेशन, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, किशोरावस्था। और यह अवधि 11 वर्ष से लेकर के 18 से 19 वर्ष तक रहती है। यानी कि किशोरावस्था में अनेक परिवर्तन होते हैं, जैसे कि आपका यौनारंभ का आना। यौनारंभ यानी कि किशोरावस्था के टाइम में जितने भी शारीरिक परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन के दौरान अनेक क्रियाएं भी होती हैं और कुछ शारीरिक परिवर्तन साथ साथ होते हैं, उसको हम यौनारंभ कहते हैं। यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन, यानी जब यौनारंभ स्टार्ट होता है उस समय परिवर्तन क्या क्या होते हैं, लंबाई में वृद्धि, यानी कि लंबाई बढ़ जाती है, हाइट बढ़ जाती है अचानक में। उसके साथ साथ शारीरिक आकृति में परिवर्तन, तो लड़कियों और लड़कों के शारीरिक आकृति में भी परिवर्तन होता है, और स्वर में परिवर्तन, यानी जो बॉयज होते हैं या मेल होते हैं उनके स्वर में या आवाज़ में परिवर्तन आती है, आवाज़ में भारीपन आता है। जो लैरिंक्स से एडम्स एप्पल होता है वो क्या होता है, उसमें वो उभार आ जाता है, उभर जाते हैं, उसके साथ उसमें परिवर्तन आवाज़ में आता है। नेक्स्ट है श्वेत एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। जो श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं और तैल ग्रंथियाँ होती हैं, ये 11 साल के बाद से किशोरावस्था में ये क्या होती है, क्रियाशील हो जाती हैं। नेक्स्ट है जनन अंगों का विकास। जनन अंग जो होते हैं वो विकसित हो जाते हैं। जनन अंग क्या होते हैं, विकसित हो जाते हैं। और उसके साथ साथ 6वां नंबर है मानसिक बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता का विकास। मतलब कि मानसिक बौद्धिक और संवेदनात्मक परिपक्वता आ जाती है बच्चों में। और ये जो मानसिक स्तर, यानी इनके सोचने समझने की क्षमता, कोई निर्णय लेने की क्षमता, कुछ डिसीजन लेने की क्षमता जो होती है वो अधिक विकसित हो जाता है। नेक्स्ट बच्चों, ये तो रहा आपका किशोरावस्था और यौनारंभ। अब देखेंगे गौण लैंगिक लक्षण। तो बच्चों आगे देखेंगे गौण लैंगिक लक्षण, ऐसे लक्षण जो लड़के और लड़कियों में अंतर करते हैं, ऐसे लक्षण को हम लोग क्या कहते हैं, गौण लैंगिक लक्षण। यानी यौनारंभ या किशोरावस्था आने तक लड़के लड़कियों में कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं जो उनके लक्षणों को दर्शाते हैं और लड़के और लड़कियों में मेल और फीमेल में अंतर करने में सहायक होते हैं। इसमें से कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो मेल और फीमेल के विकास में भी योगदान देते हैं, जैसे कि आपका टेस्टोस्टेरोन। ये ऐसा हार्मोन है जो मेल या नर में निकलता है, और एस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल लड़कियों में या मादा में निकलता है। मतलब कि ये जो हार्मोन्स हैं इन दोनों को कंट्रोल करने का काम करता है पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले, पिट्यूटरी ग्रंथि से जो निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन को कंट्रोल या नियंत्रित करने का काम करते हैं। और टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेल में पाया जाता है और एंड्रोजन जो होता है वो फीमेल या लड़कियों में पाया जाता है। तो ये हार्मोन्स जो होते हैं ये लड़के और लड़कियों में अंतर करने का काम करते हैं, जैसे कि लड़कों में आवाज़ का भारीपन होना, दाढ़ी मूंछ का आना, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके साथ साथ लड़कियों में भी अन्य कई सारे परिवर्तन होते हैं जो उनके गौण लैंगिक लक्षण को दर्शाते हैं। अब देखेंगे बच्चों जीवन प्रक्रिया प्रारंभ, जनन प्रक्रिया प्रारंभ करने में हार्मोन्स की भूमिका। तो जनन कार्य प्रारंभ करने में हार्मोन्स की बहुत अधिक भूमिका होती है, क्योंकि ये हार्मोन्स जो होते हैं ये आपके गौण लैंगिक लक्षणों को दर्शाने के साथ साथ अन्य क्रियाएं जो होती हैं उसमें भी योगदान देते हैं। और जो जनन काल होता है वह स्त्रियों में 10 से 12 की अवस्था से लेकर के 40 से 45 वर्ष तक होता है, जबकि पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि पाई जाती है।
और इसके साथ साथ देखेंगे बच्चों, फिर नेक्स्ट है कुछ हार्मोन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 के साइंस के लेसन नंबर 10 में हम लोग पढ़ेंगे मानव में जनन काल की अवधि। लेसन 10 चैप्टर नेम है किशोरावस्था की ओर। टॉपिक है मानव में जनन काल की अवधि। तो मानव में जनन काल की अवधि 10 से 12 वर्ष से लेकर के, मतलब सामान्यतः जो स्त्रियां होती हैं, स्त्रियों में जनन काल या जन्मावस्था का प्रारंभ जो होता है वह 10 से 12 वर्ष की आयु से लेकर के सामान्यतः 40 से 50 वर्ष तक की आयु तक चलता है। और बच्चों फिर देखेंगे संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, यानी मानव में जो भी संतति होते हैं या जो संतान होती है उसका लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी होता है या मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो 23 जोड़ी होते हैं, मतलब पेयर में 23 होता है, जिसमें से 22 जोड़ी क्रोमोसोम जो होता है 22 वो होता है बच्चों कायिक गुणसूत्र, और एक जोड़ी जो होता है इसको हम लोग लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। तो महिलाओं में या स्त्रियों में जो गुणसूत्र होता है वो तो समान होता है, लेकिन जो भी आपके पुरुष होते हैं उनमें जो गुणसूत्र होता है उनका एक जोड़ी गुणसूत्र, ये आपका लिंग गुणसूत्र, ये स्त्रियों की अपेक्षा अलग होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ देखेंगे लिंग गुणसूत्र को फीमेल में हम लोग XX से दर्शाते हैं और मेल में या पुरुष में इसको हम लोग X और Y से दर्शाते हैं। तो जब भी आपके फीमेल या स्त्रियों के X क्रोमोसोम्स पुरुष के X क्रोमोसोम्स से मिलते हैं, यानी स्त्रियों का X गुणसूत्र पुरुष के X गुणसूत्र से मिलेगा, उस समय लड़की या फिर आपके फीमेल का निर्धारण होता है। और जब X क्रोमोसोम्स Y क्रोमोसोम्स से मिलते हैं उस समय क्या होता है, पुरुष या बॉयज या फिर मेल का निर्धारण होता है। पुरुषों के X क्रोमोसोम्स अगर स्त्रियों के या फिर फीमेल के X क्रोमोसोम से मिल गए तो क्या होगा, फीमेल या लड़की का निर्धारण होगा। और यही स्त्रियों के X क्रोमोसोम्स मेल के X क्रोमोसोम से मिलते हैं, उस समय क्या होता है, बॉयज या लड़के का निर्धारण होता है। तो ये तो हो गया बच्चों संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। ऐसे ही जो हम लोग जानते हैं कि 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र हो गया, एक जोड़ी क्या है इसमें लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, जिसके द्वारा मेल और फीमेल का निर्धारण होता है। तो बच्चों अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन, यानी कुछ ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं जो लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अलग भी होते हैं और उनके कार्य भी हम लोग देखेंगे। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट देखेंगे लिंग हार्मोन के अतिरिक्त हार्मोन, यानी कि मनुष्य के शरीर में जो भी आपके लिंग हार्मोन्स होते हैं इनके अलावा कुछ अलग भी हार्मोन्स पाए जाते हैं। यानी पीयूष ग्रंथि, ये क्या है, हमारे शरीर में जितने भी हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं, उन हार्मोन्स को ये नियंत्रित करने का काम करता है। इसलिए पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, तो पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। उसके साथ साथ आपका यहाँ पे है वृषण व अंडाशय। इन दोनों के अलावा यहाँ से भी हार्मोन्स आपके सिक्रीट होते हैं। इन लिंग हार्मोन्स के अलावा आपके थायराइड, अग्नाशय और एड्रिनल ग्रंथियां भी हमारे शरीर में उपस्थित होती हैं। तो थायराइड से हार्मोन्स निकलता है थायरॉक्सिन, अग्नाशय से हार्मोन्स निकलता है इंसुलिन, और एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है एड्रीनलिन। इसको हम लोग अधिवृक्क ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि। तो बच्चों कौन कौन सा हार्मोन्स है, लिंग हार्मोन के अतिरिक्त कौन कौन सा हार्मोन्स और भी हमारे शरीर में पाया जाता है, उसकी ग्रंथियां कौन सी हैं। तो थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलेगा, थायरॉक्सिन। अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन। और एड्रिनल ग्लैंड या
जननात्मक स्वास्थ्य, मतलब कि हम लोग कायिक और मानसिक रूप से जब फिट होते हैं या सही होते हैं उसको हम लोग स्वास्थ्य कहते हैं। तो मानसिक रूप से और कायिक रूप से स्वस्थ रहना जरूरी है, तभी हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो ये जननात्मक स्वास्थ्य भी होता है कि जब बच्चों में परिपक्वता आती है उस कंडीशन में उनको मानसिक और कायिक रूप से फिट रहना भी जरूरी होता है। उसके साथ साथ जो स्वास्थ्य होते हैं, साफ सफाई होते हैं, व्यायाम होते हैं, उस पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों कि किशोर की पोषण आवश्यकताएं। स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रहने के लिए पोषण भी जरूरी है। इस कंडीशन में किशोर पूर्वावस्था में संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, यानी कि इसमें हरी सब्जियां, दालें, मतलब प्रोटीन वाली चीजें, विटामिन वाली चीजें जिसमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता हो, इन सब चीजों का उपयोग किया जाना चाहिए। और उसके साथ साथ जो आपके नूडल्स होते हैं, चिप्स होते हैं या फिर ऐसे फास्ट फूड जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए या इन सब चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ जो भी आपके स्वास्थ्य संबंधित आवश्यकताएं हैं उस पर भी ध्यान रखना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना, ध्यान रखना भी आवश्यक है। संतुलित आहार के साथ साथ और संतुलित आहार लेने के साथ साथ भोजन भी समय समय पर करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है बच्चों व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता मतलब कि हमें अपने शरीर की साफ सफाई का नियमित रूप से ध्यान रखना चाहिए। जो भी साफ सफाई होती है, रोज नहाना या फिर अपने अंगों की सफाई करना, कपड़े जो भी हम लोग पहनते हैं वो भी क्या हो, गंदे ना हो, मैले ना हो, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए व्यक्तिगत स्वच्छता में। तो बच्चों नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे शारीरिक व्यायाम। व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ किशोरावस्था में शारीरिक व्यायाम भी जरूरी है, यानी कि शारीरिक परिश्रम होता है जो आपके शरीर के स्वास्थ्य से संबंधित है, जिससे आपका शरीर स्वस्थ होता है। तो शारीरिक व्यायाम है जैसे कि खेल कूद हो गए, मॉर्निंग वॉक हो गया, दौड़ना हो गया, ये सारी चीजें आपके शारीरिक व्यायाम में शामिल होती हैं। नेक्स्ट है बच्चों नशीली दवाओं का उपयोग। किशोरावस्था में कुछ बच्चे या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नशीली दवाओं का उपयोग कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, नशीली दवाएं हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी होती है और इनका हमारे मानसिक और शारीरिक संतुलन पे बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो नशीली दवाएं हैं जितनी भी नशीली दवाएं हैं उसका प्रयोग हम लोगों को नहीं करना चाहिए,
थैंक्स फॉर ऑल।